राजगढ़ में रविवार को भाजपा जिला और महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ महिलाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ अभद्र भाषा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और राहुल गांधी का पुतला जलाकर कांग्रेस नेताओं की निंदा की। भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की भाषा महाभारत के दुर्योधन दशानन जैसी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह बोलने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति बैठक गांधी भवन प्रेक्षागृह लखनऊ में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष हिमालय कुमार के द्वारा की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग 72 जिलों से आए हुए लगभग 100 प्रतिनिधि, जिनमें प्रदेश पदाधिकारी, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और सक्रिय सदस्य शामिल हुए। सभी ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। बैठक में संगठन को मजबूती देने और सीएचओ हितों को लेकर आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मैं एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है और इसमें हमारे लगभग 70 जिले के जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्रियों ने प्रतिभाग किया है और हमारी आगे की जो कि सीएचओ एक आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना की तरफ से, तो उसी के तहत हम लोगों की जो जॉब है और उसमें जो भी हमें आगे करना है, क्योंकि हम लोग संविदा कर्मचारी और हम लोगों से जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी तो कुछ वायदे किए गए थे हम लोगों से सरकार के द्वारा। उन्हीं को लेके हम लोगों के आगे की कार्य योजना है कि हम लोगों को कैसे क्या करना है और पूरी कार्य योजना को लेके हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में मोहनलालगंज में पोस्टेड हूँ और मैं लखनऊ जिले में महामंत्री की पोस्ट पे हूँ। मैम, किन अहम मुद्दों पे यहाँ पे हेल्थ को लेकर के चर्चा हुई है? बाकी सारी चीज़ें तो सबकी नॉलेज में है हेल्थ ऑफिसर की, जो लास्ट टाइम स्ट्राइक में हमने बताई थी। एक मुद्दा ये भी दिख रहा है कि जो ऑन ड्यूटी स्टाफ है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है वो भी अगर एम्प्लॉय है। हमारे लिए हेल्थ ऑफिसर्स के लिए एक्सीडेंट के बाद चाहे हम बेड रिडन हो जाएं, हमारा 3 महीने 4 महीने ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। इवन मैं भी उसी में से एक हूँ। मेरा भी जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे फ्रैक्चर है, मुझे चलने में दिक्कत हुई। मैंने 3 महीने बेड रेस्ट काटा, जिसमें जब तक मेडिकल लीव थी तब तक मेडिकल लीव कटी हमारी। उसके बाद सैलरी भी जीरो हो गई, पीपीआई भी जीरो हो गया, हमें हेल्थ सर्विसेज कहीं से प्रोवाइड नहीं हुई। तो एक होता है ना कि अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखा जाता है। हम खुद तो हेल्थ ऑफिसर हैं, दूसरों की हेल्थ की परवाह करते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ की परवाह किसी को नहीं है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम ये अपील करेंगे कि जैसे उन्होंने अपने बाकी डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ सुविधाएं दी हुई हैं, हेल्थ कार्ड दिया हुआ है, अपने यहाँ हॉस्पिटल्स में अलग से उनको प्रायोरिटी दी हुई है, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं? हमारा हेल्थ ठीक रहेगा तभी तो हम दूसरों की हेल्थ की परवाह कर पाएंगे। हमारे लिए कोई ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है। इवन 5 लाख का बीमा नॉर्मल गांव वालों को जो हेल्थ उसमें आते हैं अपने आयुष्मान में, उनको भी मिल रहा है और हमें वो तक नहीं मिलता है। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस बात की खुशी मनाएं कि जान बच गई, या इस बात की दुख मनाएं कि हाँ अब हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे 2-4 महीने, या हमारी सैलरी जीरो हो रही है। ऑन ड्यूटी में जब एक्सीडेंट होता है स्टाफ का तो उसको गवर्नमेंट एकदम से जीरो करके मिल करके नहीं छोड़ सकती। तो हमारे लिए यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, उन्हें इस बात पे हमारे लिए कुछ तो ध्यान देना चाहिए। हम भी थोड़ी देर लगाएंगे। IR से लखनऊ कार्यक्रम में आज कांग्रेस्टों ने अपनी नवीनतम AI पॉवर्ड मॉनिटरिंग तकनीकी प्रस्तुत की, जिसे UPRRDA के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों में लागू किया जा रहा है। ये समाधान गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय पर कार्यपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें रियल टाइम वीडियो मॉनिटरिंग, AI आधारित एनालिटिक्स और GPS ट्रैकिंग को भी एकीकृत किया गया है। मेरा नाम दिव्यानी सिंह है और मैं कॉग्निटिव की को फाउंडर हूँ और मेरी यहाँ पर है। और हम मेरी कंपनी का नाम कॉग्निटिव प्राइवेट लिमिटेड है और हम यहाँ पे UPRRDA में जितनी भी ग्रामीण सड़कें बन रही हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, उनकी AI को यूज़ करते हुए उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है, कितनी देरी में चल रहा हो और उसकी क्वालिटी क्या है। और रोडों को फाउंडर
हम यहाँ UPRDA के साथ हम डिजिटल इनिशिएटिव के तहत जितनी भी ग्रामीण सड़कें बन रही हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, उसमें हम AI का प्रयोग करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जो ग्रामीण है उनको जल्द से जल्द सड़क मिले और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ये एक इनिशिएटिव है जो कि UPRDA के CEO अखंड प्रताप सिंह ने लिया है कि जितनी भी रोड बने वो सारी वो अपने ऑफिस से मॉनिटर कर पाएँ, उनकी मॉनिटरिंग हो, उनकी क्वालिटी की जांच हो और डिजिटल इनिशिएटिव के तहत हम आगे बढ़ें और ग्रामीण जो है इसका लाभ उठा सकें। मैम, कंपनी ने कितनी अभी तक रोडें बनाई? हम रोड को मॉनिटर करते हैं। यूपी में अभी देवरिया और आपका प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर देहात हर जगह रोडें बन रही हैं। तो अभी कुछ 64 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर रोड्स बन रही हैं और हम उन सबको अपने प्लेटफॉर्म पे मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी मॉनिटरिंग दोनों। और रोड बनने के बाद भी उसकी जांच की जाएगी AI के तहत कि वो रोड की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं, ताकि जो ग्रामीण है इसका लाभ उठा सके और उनको कोई तकलीफ ना हो। अयोध्या स्थित प्राचीन श्री रामलला महोत्सव न्यास द्वारा इस बार भव्य और दिव्य रामलीला का मंचन करेगा। कार्यक्रम की सभी रूपरेखा तैयार हो चुकी हैं और इस बार राजेंद्र निवास के स्थान पर पवित्र सलीला सरयू के तट पर स्थित राम की पौड़ी पर आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आयोजक समिति द्वारा अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के आवास पर 3 कलशीय तिवारी मंदिर में रविवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। रामलीला का मंचन 26 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें लखनऊ के संस्कार भारती के कलाकारों द्वारा भव्य मंचन किया जाएगा। इतना ही नहीं, 27 सितंबर को टेढ़ी बाजार चौराहे से रामपथ होते हुए विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो राम की पौड़ी पहुंचकर समाप्त होगी। रोड की रामलीला को राम की पैड़ी पर स्थानांतरित करने के उद्देश्य और रामलीला प्रारंभ करने के उद्देश्य वार्ता की। अब राजेंद्र निवास पे न हो करके ये रामलीला कहाँ पर होगी? राम की पैड़ी पर। यहाँ पे जो रामलीला होगी वो कलाकार कहाँ से अयोध्या करेंगे या बाहर? संस्कार के हैं, लखनऊ के ही रहने वाले हैं। संस्कार उनकी एक मंडल है, वही करने वाले होंगे। कब से होगी? 26 सितंबर से। समय समय लगभग वही 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे। हमारे अयोध्या की जो सबसे प्राचीन रामलीला है, उसी रामलीला इस बार 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रारंभ होने जा रही, जो राजेंद्र निवास रोड शो द्वार पे होती है, वो इस बार राम की पैड़ी में होगी। बहुत विस्तार रूप से और बहुत भव्य रूप से रामलीला प्रारंभ होने जा रही है। इसी के लिए आप सभी पत्रकार भाई बंधु, आप सभी के चैनल के माध्यम से देश में यह संदेश जाए कि अयोध्या में भी बहुत बड़ा विजय महोत्सव के रूप में बहुत बड़े रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। ये जो कलाकार आएंगे सब कलाकार बाहर के हैं और बहुत सुंदर है, और मुझे लगता है कि आज तक जिले में इतनी बड़ी लीला नहीं हुई होगी जो प्रारंभ होने जा रही है। करीब 60-65 लोगों की उनकी एक अपना टोली है। न्यास जो विगत कई वर्षों से अयोध्या में रामलीला का दिव्य भव्य मंचन करता आ रहा है, इस बार उसने यह निर्णय लिया कि इस रामलीला के मंचन को और दिव्यता और भव्यता के साथ संपन्न किया जाए। इसी क्रम में एक भव्य राम बारात का आयोजन किया जाएगा, जो अयोध्या में मुख्य मार्ग से निकलेगी। साथ ही साथ राम की पैड़ी पर रामलीला का मंचन और राम की पैड़ी पर ही विजयादशमी के दिन विजयोत्सव मनाने की परंपरा, जिसमें एक रावण के बृहद आकार के पुतले का दहन किया जाएगा और समाज में अच्छाई पर अच्छाई के विजय का संदेश दिया जाएगा। उसको दिव्यता और भव्यता और उसको और बृहद आकार में करके एक उसकी भव्यता के साथ संपन्न कराने का पूरा प्रयास है। इसमें जो कलाकार होता बाहर भीतर का क्या है, जहाँ के भी लोग हैं जो अच्छे अपना राम जी का अभिनय करेंगे, उनको हम कोशिश। मैं बहुत भव्य और दिव्य उसी लीला को जो अयोध्या महोत्सव था उसको विजयोत्सव कर दिया है, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त की तो विजयोत्सव है। तो उस विजयोत्सव को अयोध्यास्थ रामलीला के माध्यम से रावण दिग्विजय, भगवान श्री राम का जन्म, उसके बाद भगवान श्री राम का विवाह प्रसंग, बारात बड़ी भव्य दिव्य निकाली जाएगी टेढ़ी बाजार से श्री राम की पैड़ी तक। उसके बाद जो है हमारा सबरी मिलन, भगवान श्री राम, माँ नवदा भक्ति, केवट और जो है निषाद का सुंदर प्रसंग होगा। निषाद और केवट से समरसता हमको देखने को मिलती है कि भगवान श्री राम ने निषाद और केवट से कैसा प्रेम किया। ये सब रामलीला के माध्यम से दिव्य और भव्य दिखाया जाएगा। और वहाँ पर ये जो है जो रावण दहन है
वो लगभग 200 फीट का रावण, उससे ऊपर ही 200 फीट से ज्यादा रावण को बनाया जाएगा। और बहुत ही विशाल भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की भव्य और दिव्य लीला होनी चाहिए। वैसे ही विशिष्ट और बड़ी भव्य और दिव्य लीला होगी। जय श्री राम। में एक बहुत प्राचीन रामलीला होती थी, उस रामलीला को और अधिक दिव्य और भव्य बनाया जाए, इसके लिए प्रयास किया गया और इस रामलीला को राम की पड़ी पर आयोजित किया जाएगा। आगामी 26 सितंबर से रामलीला प्रारंभ होगी और 3 अक्टूबर तक चलेगी, जिसको विजयोत्सव के नाम से हम सब मनाने जा रहे हैं। इसमें सभी राम जी से जुड़े हुए मुख्य प्रसंग जो भी हैं वो सारे होंगे। वहाँ पर बड़ा रावण का पुतला बनेगा जो लगभग 200 फीट से अधिक ऊंचाई का होगा। राम बारात निकलेगी, राम जन्मोत्सव होगा। इस तरह से विभिन्न आयोजनों से ये लीला राम की पड़ी पर संपन्न है। उसी के निमित्त आज की ये प्रेस वार्ता थी। नहीं, अवध क्षेत्र के कलाकार रहेंगे, उसमें कुछ कलाकार अयोध्या के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, लेकिन वो सारे कलाकार संस्कार भारती से जुड़े हुए कलाकार हैं, जिससे राम की जो वास्तविक लीला है उसका ही मंचन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। विजयदशमी के दिन विशेष क्या? विजयदशमी को ही हम विजय उत्सव के नाम से मना रहे हैं और उस दिन जो है वो रावण का दहन होगा और रावण को इतना ऊंचा बनाया जाएगा, 200 फीट से अधिक ऊंचा बनाने की व्यवस्था परिकल्पना हम लोगों की है कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ, रावण दहन करके रावण का वध करके राम जी ने विजय प्राप्त की और हम विजय उत्सव के नाम से उसको मना रहे हैं। हरीश कुमार श्रीवास्तव हैं इस समिति के महासचिव। क्षेत्र के अंतर्गत गगरी खेड़ा में अशोक निषाद के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली चलने से तुरंत बाद मौके पर कोतवाली गंगा घाट प्रभारी पहुंचे। उन्नाव गंगा घाट थाना क्षेत्र के ग्राम गगरी खेड़ा में 2 पक्षों में फायरिंग की गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें 10 साल के बच्चे को गोली लगी है, जिसको तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। गगरी खेड़ा में दहशत का माहौल है। हुई इसमें बच्चे की मौत हो गई है, क्या है पूरा प्रकरण, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? ये गंगा घाट थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है गगरी खेड़ा। इसी में PRV 112 पे सूचना मिली थी कि 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है और फायरिंग हो रही है। इसी में तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और उसमें जो अभी तक की जानकारी मिली है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक मनकानी निषाद व्यक्ति है, उसका पहले से ही 2 व्यक्तियों के साथ झगड़ा था। वही आपस में उनके घर पे फायरिंग कर रहे थे और वो जो बच्चा है वो झगड़ा देखने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो उसको गोली लगी। उसके बाद वो घायल हुआ और उसको हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया। इसमें जो बच्चा था उसकी 10 साल उम्र है, अजीत नाम था उसका। सभी तथ्यों की इसमें पुलिस गहनता से जाँच कर रही है। जो अभियुक्त है उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की गई है।